हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में मैं पेशेंट से आपको रूबरू कराने लाई हूँ। मेरे जो पेशेंट हैं उनकी हम आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते पेशेंट की रिक्वेस्ट पे, लेकिन आज हम उनसे जानेंगे कि उनको सोरासिस था, 20 साल पुराना सोरासिस था। सोरासिस से पहले जब सोरासिस शुरू हुआ उस दौरान उन्होंने कैसा फील करा, या ट्रीटमेंट के बाद अब जो मेरा ट्रीटमेंट वो लगभग 4.5 महीने से ले रहे हैं और वो ऑलमोस्ट क्योर्ड हैं, रिकवर्ड हैं। 1% बस थोड़ा सा उनके 1-2 पैचेस रह गए हैं। पूरे शरीर पे उनको सोरासिस था जब वो जनवरी में मेरे पास आए थे। तो आज हम पेशेंट की ज़बानी खुद देखेंगे उनका एक्सपीरियंस कि सोरासिस, मेरा ट्रीटमेंट लेने से पहले सोरासिस की जर्नी कैसी थी और अब ठीक होके उनको कैसा लगता है, या ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें कैसा फील हुआ, हम पेशेंट से खुद जानेंगे। तो सर, मैं पेशेंट का नाम नहीं लूँगी, मैं फिर से बोल रही हूँ, पेशेंट की रिक्वेस्ट है, आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। तो हम बात करेंगे इनसे। सर, आपको सोरासिस कब से था? 20 साल से है। 20 साल से? हाँ जी। तो आप जब मेरे पास आए तो उससे पहले कैसी थी सोरासिस वाली? बहुत बुरी हालत से गुजर रहा था। मैं पूरी रात नहीं सो सकता था, जलन और खुजली के मारे। सारी रात मुझे चलते रहना पड़ता था, मतलब लेट भी नहीं पाता था बेड पे में। बहुत खून भी निकलना, कहीं पे भी कट पड़ना, फ्लेक्स, पूरा बेड भर जाता था, कमरे में फैल जाता था सारा का सारा। बहुत बुरी हालत थी जी। तो सर, इससे क्या पर्सनल लाइफ पे भी असर आता है, सोशली असर आता है? वो तो है ही, कहीं पे भी ऑफिस में प्रॉब्लम आती थी। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितने बुरे समय से गुजरा हूँ। और इस दौरान आपने ट्रीटमेंट कौन कौन से लिए थे मेरे ट्रीटमेंट से पहले? मैं नाम तो देखिए किसी का नहीं लूँगा। हाँ, नाम। मैं फेमस आयुर्वेदिक सेंटर्स पे गया, होम्योपैथी में भी बहुत फेमस कंपनी में गया, और डर्मेटोलॉजिस्ट से मिला। एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने तो क्लियरली बोल दिया था इसका कोई इलाज नहीं है, जब तक दवाई लोगे ठीक रहेगा, और उसके बाद जो है दोबारा बढ़ जाएगा, और ये होता भी था। बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट से मिला जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, हाई लेवल के लोग थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही थी, और हर साल प्रॉब्लम बढ़ रही थी। जलन खुजली शुरू में नहीं थी, और अब तो पिछले कुछ सालों से ऐसा कि पूरी रात जो है चलता ही रहूँगा मैं कमरे में। मैं बैठ भी नहीं पाता था, लेट भी नहीं पा रहा था। तो काम की जगह पे ओके आपको क्या, मतलब क्या फील करना पड़ता था? काम की जगह पे भी मेरी हालत ये हो गई थी कि मेरी तो खाल खींचनी शुरू हो गई थी। हाँ। जिससे मैं पूरा दिन खड़ा रहता था। मैं बता नहीं सकता, ऑफिस में सब लोग कहते थे बैठते क्यों नहीं हो। मैं सारा दिन खड़ा रहता था, और नींद के ऐसे मेरे को चक्कर आने शुरू हो गए थे, गिरने को हो जाता था। तो अभी मेरे ट्रीटमेंट से पहले कभी भी एक बार भी पूरा साफ हुआ सोरासिस? नहीं, बिल्कुल एक बार भी नहीं हुआ। अच्छा, स्टेरॉइड्स भी लिए इस दौरान? हाँ, वो तो डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं, तो थोड़ा फर्क पड़ता था, लेकिन ये नहीं है, हल्की सी खुजली खत्म हो गई, बाकी कुछ नहीं है। जी। तो अभी ट्रीटमेंट के दौरान आपने क्या फील करा? मैं आपके पास, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं जनवरी लास्ट को आया था। 22 जनवरी को आप आए थे। तो 1 महीने के अंदर ही मेरी जलन इतनी शांत हो गई थी कि मैं बेड पर लेटना सोना शुरू हो गया था। उससे पहले मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने से लगातार मैं कंटिन्यूसली जागता था। दिन में बैठे बैठे नींद आती थी ऑफिस के अंदर। और अब मैं अगर आज की बात करूँ तो खुजली भी एकदम शांत है, जलन बिल्कुल भी नहीं है। धूप में नहीं निकल सकता था मैं, वो भी चल पाता हूँ, और पैचेस बहुत कम रह गए हैं, फ्लेक्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आपको किस तरीके से इस चीज़ के लिए, तो थैंक यू। मेरा काम है सर। बाकी आपको पहले से कॉन्फिडेंस फील होता है? बहुत ज़्यादा। ऑफिस की जगह पे हाँ, ऑफिस में सब लोग कहते हैं, इवन मैंने ऑफिस में कई लोगों को रेफ़र किया है कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो स्किन से रिलेटेड, आपसे एक बार मिल लें, महीने 2 महीने दवाई लेकर देख लें, फ़र्क पड़ जाएगा। और इसके अलावा पेशेंट्स को जो सोरासिस से पीड़ित हैं 20 साल से ज़्यादा, 30 साल से ज़्यादा, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वही इस चीज़ को समझ पाएंगे, वो लोग भी ये टाइम काट रहे होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि खुजली कैसे होती है। मेरे तो फेस पे भी शुरू हो गया था, जबकि कई लोग कहते हैं फेस पर नहीं होता। वो कहीं पे भी आना जाना, फंक्शन में, ऑफिस में, काम में, इवन घर वालों का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। ऐसे में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कम से कम महीने 2 महीने दवाई लेकर देख लें, जहाँ इतना घूम चुके हैं। जी। पेशेंट मेरे पास आते हैं, जैसे मेरे पास आए तो मैंने उन्हें एक एवरेज टाइम दिया कि लगभग 4-5 महीने में आप ठीक होने लग जाएंगे या रिकवर हो जाएंगे। बाई चांस उनको 1-2 महीना एक्स्ट्रा लग गया
तो वो इस बात पे भी मुझसे लड़के जाते हैं कि आपने बोला था 4-5 महीने, पर 1 महीना ज़्यादा क्यों लग रहा है। इस पे आप कुछ बोलोगे पेशेंट से? जो उनकी सोच होती है, हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता। एग्जैक्टली। कुछ लोगों की बॉडी जल्दी रिकवर कर जाती है, कुछ की बाद में रिकवर करती है। मुझे 1 महीने में आराम पड़ा, एक बार फिर दोबारा बाहर निकलना शुरू हुआ। आपने बताया कि एक बार ये बाहर निकलेगा, वो हुआ। अब मेरे को दोबारा आराम है, बड़े आराम से सो पा रहा हूँ मैं, सब कुछ है। तो अब ये तो कमेंट्स तो अभी भी इस पे भी बहुत सारे आएंगे, वो कुछ कोई इलाज नहीं है किसी का। लेकिन जिस पे कि मैंने फेक हो वीडियो है ये, कोई जिससे गुजर रही है ना, वही बता सकता है। और मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मतलब हमेशा यहाँ पे कोई आए, महीने तो महीने करके देख लीजिए आप। वैसे भी तो पूरी दुनिया में तो कहाँ नहीं गया मैं जान पहचान वाले डॉक्टर के पास गया जिन्होंने 1 रुपया फीस नहीं ली, उनके पास गया जिनके हज़ारों रुपये फीस थी आज से 10 साल पहले। हर तरीके के आदमी के पास गया मैं, तो लेकिन फ़र्क यहीं पैदा हो रहा है। पेशेंट को पेशेंस रखना जरूरी होता है, बिल्कुल। सब्र रखना जरूरी होता है, सबसे ज़्यादा वो तो है ही, और परहेज भी जरूरी है। परहेज भी। क्योंकि जो पेशेंट जो सर हैं उन्होंने बहुत परहेज से मेरा ट्रीटमेंट फॉलो करा है। 4.5 महीने लगभग उन्होंने कोई बदपरहेजी नहीं करी है। यही रिजल्ट है उनके कॉन्फिडेंस, उनकी हिम्मत और पॉजिटिविटी का कि हम उन्हें पूरा ठीक कर पाए हैं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, किसी भी एज में सोरासिस हो, आपकी एज क्या होगी सर? 54। तो मैटर नहीं करता कि किसी भी एज में सोरासिस है या कितना भी साल पुराना सोरासिस है, अगर आप में उसको ठीक करने की पॉजिटिविटी और हिम्मत है तो आप उसको ज़रूर ठीक कर सकते हैं। कुछ पेशेंट 4-5 महीने में भी ठीक होते हैं, कुछ 1 महीने में भी ठीक होते हैं, कुछ 1 साल में भी होते हैं। तो ये अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं बॉडी के, पेशेंट के, जो दवाइयों को लेके वो रिस्पॉन्स दिखाते हैं और वो रिकवर होते हैं, लेकिन ठीक ज़रूर होते हैं। तो आप आज सर से थोड़ी सी प्रेरणा लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनिए और कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर कि सोरासिस को ठीक किया जा सकता है और अपनी लाइफ को वापस से पुराना नॉर्मल किया जा सकता है। बाकी आप कुछ कहेंगे सर पेशेंट से? लास्ट बात, एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। अभी मुझे किसी काम के लिए मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ा, लीगली ज़रूरी था वो, जिसमें ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, जो सबसे मेन रहे वो ECG और TMT हुए, ट्रेडमिल टेस्ट। दोनों के दोनों क्लियर हुए। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है कि आपकी दवाई बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक यू। तो ये हमारी बात थी मेरे पेशेंट के साथ। आई होप आपको जो भी सोरासिस से जो भी पीड़ित हैं उनको हम ठीक कर सकें, और आपको अगर सोरासिस की समस्या है तो आप मेरे पेशेंट से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके और हिम्मत लेके नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोटोज़ भेजिए और एक परमानेंट सोल्यूशन सोरासिस का पाइए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।